क्या गुपकार इत्तेहाद रहा बरनाम? क्या पीडीपी भी अब इत्तेहाद से पल्ला झाड़ रही है? असेंबली इंतखाबात से कबल ही गुपकार में दरार। यौम तासीस के मौके पर पीडीपी लीडर ने अपने ही इत्तेहादियों को आईना दिखाया। दरअसल आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यौम तासीस मौके पर पीडीपी के नौजवान लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने अपने ही इत्तेहादियों को निशाना बनाया। पर्रा ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी से दिल्ली में अलायंस के लिए भीख मांग रही है। इतना ही नहीं बल्कि वहीद पर्रा ने इशारों में यह भी कह दिया कि उनकी पार्टी ने न कभी इलेक्शन रिगिंग की, न ही एसओजी को खड़ा किया, न ही इख्वान खड़ा किया और न ही इक्तिदार के दौरान किसी को फांसी दिलाई। ऐसे में बयानबाजियों का दौर फिर से गरमा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने वहीद पर्रा के बयान पर अफसोस का इजहार तो किया ही, पर साथ ही साथ में पीडीपी पर भी निशाना साधा। कहा, पीडीपी अपने ब्लंडर्स को वॉश आउट करना चाहती। ऐसे हालात में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक गुपकार इत्तेहाद खड़ा रहेगा और क्या वाकई अब पीडीपी भी दीगर जमातों की तरह इस इत्तेहाद से पल्ला झाड़ना चाहती है। आज जो हमने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कुछ लीडर्स के बयान देखे, जो उनके फाउंडेशन डे पे हमने आज कुछ तासुर सुने उनके, तो हमें अभी तक लग रहा था कि हम एक मुत्ताहिदा कॉज के लिए लड़ रहे हैं। एक यूनिटी एफर्ट लगाया था जो डॉक्टर साहब ने शुरुआत की थी, वो जिसने रियासत के सभी लीडर्स को उन्होंने जमा किया था और हमें लग रहा था हम उस कॉज की ओर इकट्ठे जा रहे हैं। लेकिन आज के बयान से जो लग रहा है, लगता नहीं है कि वो सीरियस है इस चीज को लेके और कहीं ना कहीं वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं और इसे निकलना चाहते हैं और किसी मौके की तलाश में है। वो आज के बयान से बिल्कुल साबित हो गया कि आप कोई मौका ढूंढना चाहते हैं कि आप इस मुत्तहिदा जंग से बाहर आ जाएं। लेकिन फिर भी अगर आप 1987 की बात करते हैं, जो कि एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव बनाया गया, तो उसको आप अपनी ये जो बनाना चाहते, बैसाखी बनाना चाहते हैं नए से रिवाइवल की, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा जरूर कि मुफ्ती साहब भी जब पीडीपी की सरकारें थी या मुफ्ती साहब यूनियन मिनिस्टर थे, उस वक्त यहाँ मैसेकर्स हुए हैं, उस वक्त यहाँ की शिनाख्त को जितना जख्म पहुंचा गया है। आज हम सुन रहे थे कि वो कासिम साहब की सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, सादिक साहब की सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं और फाइनली यहाँ बीजेपी को जो लाने वाले लोग हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने एंट्री बीजेपी की कराई, तो वो यही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका बुलंदबाग दावा किया जाता है कि यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए लाया गया हुआ है। छोटे मोटे मसलों की बात करेंगे, चाहे वो ब्रेड ड्रॉपिंग थी, चाहे वो अफसर की बात हुई, वो रिमूव नहीं हो पाया, जेके की अपॉइंटमेंट्स की बात थी, श्रीनगर में अनरेस्ट हो गया, या मैं कहता हूं कि जब 2002 से 2003 तक मुफ्ती साहब की सरकार थी, उस वक्त अनंतनाग, बिजबिहारा में ही, साउथ कश्मीर में ही कोई 42 के करीब सिविलियंस मारे गए, श्रीनगर में कहीं ऑलमोस्ट 40 के करीब सिविलियंस मारे गए। ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। अगर आप किताबों पर भी देखने को जाएंगे तो इस पार्टी की लीडरशिप का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा एंटी कश्मीरी रहा है, पूरा कश्मीर नहीं रहा है। लेकिन अभी हम जो है वो एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे जो कश्मीर से छीना गया है। हम उसके लिए हर एक को साथ लेके चलने की बात कर रहे थे, मगर जो इशारे दिए जा रहे हैं भागने के, इसके लिए हम मजबूर हो रहे हैं उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए जो आज इन तक को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कश्मीर को उसके साथ नहीं है।